3 दिवसीय दौरे के बाद वापस दिल्ली लौटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल ने दी विदाई। राष्ट्रपति ने 3 दिनों में कई कार्यक्रमों में किया प्रतिभाग। देहरादून पहुंचे अमित शाह। आईटीबीपी की रेजिंग डे परेड में करेंगे शिरकत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बुके देकर किया स्वागत। गैरसैंण में बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। आंदोलनकारियों के आरक्षण के मुद्दे पर जल्द बुलाएंगे विधानसभा सत्र। भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में पहुंचकर सभी को राज्य स्थापना दिवस की दी बधाई। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा उत्तराखंड। भारतीय ओलंपिक संघ ने सौंपा ध्वज। खेल मंत्री ने कहा देवभूमि के लिए यह ऐतिहासिक पल। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर शुरू होगी मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना। सीएम धामी बोले जल्द आएगी महिला नीति। सरकार जरूरतमंद परिवारों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए शुरू करेगी ये योजना। शीतलहर चलने से केदारनाथ धाम में कड़ाके की ठंड। केदारनाथ में अधिकतम पारा -4 व न्यूनतम पारा -7 तक पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ में। देहरादून से खबर आपको हम बताते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो भी जान लीजिए। आईटीबीपी के 62वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे और आईटीबीपी सीमाद्वार देहरादून में किया गया है आयोजन। दोपहर 1:15 पर पहुंचेंगे जीटीसी हेलीपैड देहरादून। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आईटीबीपी के 62वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और आईटीबीपी के 62वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करने की बात सामने आई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 1:15 पर पहुंचेंगे जीटीसी हेलीपैड ग्राउंड। अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम जानकारी जहां पर दोपहर 1:15 पर पहुंचेंगे जीटीसी हेलीपैड देहरादून। और आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है ये आपको हम बता दें। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता दें जहां पर दोपहर 1:15 पर पहुंचेंगे जीटीसी हेलीपैड देहरादून। यहाँ हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और मुख्यमंत्री धामी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है इसी को लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, आज का मुख्यमंत्री का क्या क्या शेड्यूल है? बताया जा रहा है कि 62वें स्थापना दिवस समारोह में भी वो शिरकत कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो आईटीबीपी का स्थापना दिवस है उसके समारोह में कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करने वाले हैं। तो अब से थोड़ी देर में गरिमा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के सीमा द्वार स्थित आईटीबीपी के सभागार में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यहाँ पर इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री और तमाम जो शासकीय अधिकारी हैं वो भी इस दौरान उपस्थित रहेंगे। इसके बाद फिर दोपहर करीबन 1:15 बजे के करीबन केंद्रीय गृह मंत्री देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो इसके लिए वो जेटीसी हेलीपैड देहरादून आएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह को विदाई देते हुए नजर आएंगे। तो दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे और इसके बाद फिर कुछ एक जो शासकीय कार्य हैं उसको निपटाते हुए नजर आएंगे। स्थानीय लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। जो भी जनप्रतिनिधि उनसे मुलाकात के लिए आएंगे उनसे वो मुलाकात करेंगे। और निश्चित ही दिवाली और धनतेरस का त्योहार है, तो ऐसे में उनको आवास में बधाई देने वालों का तांता है, तो उन सभी से भी सीएम पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का काफी कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। इसके साथ ही देखिए अब त्योहारों की भी शुरुआत हो रही है अंकित, और बताया जा रहा है कि इसके चलते वो कई जगहों पर बधाई देने के लिए भी पहुंच सकते हैं और कई जगहों पर और भी उनके कोई कार्यक्रम की जानकारी मिली है क्या? बिल्कुल, देखिए लगातार जो चाहे फिर वो राज्य के विधायक हों और इसके अलावा मंत्री हों, लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। और पूरे प्रदेश भर की अगर हम बात करें गरिमा, तो काफी धूमधाम के साथ इस त्योहार को मनाया जा रहा है। धनतेरस का त्योहार भी काफी सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान जो तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। और लगातार जिस तरीके से क्षेत्र की जनता और जनप्रतिनिधि लगातार मुख्यमंत्री के पास बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस सबको देखते हुए काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और उन्होंने समस्त देशवासियों और प्रदेशवासियों को भी इस दिवाली पर्व की, धनतेरस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। साथ ही लोगों से अपील की है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ इस त्योहार को मनाने की अपील जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों से की है। बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर प्रदेशवासियों को लेकर यहाँ पर उन्होंने बधाई भी दी है। और देखिए त्योहार जो है वो शुरू हो चुका है आज से ही। मुख्यमंत्री धामी लगातार अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री निवेश के लिए भी अलग अलग विदेशों के दौरे पर गए थे। कई राज्यों का उन्होंने दौरा किया है, कई प्रदेशों का दौरा किया है। फिलहाल ये दौरे आगे बढ़ेंगे अभी, या फिर अभी फिलहाल जब तक दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है तब तक ऐसा नहीं है, उसके बाद दौरे शुरू होंगे? देखिए गरिमा, इस समय तो अभी त्योहार का समय है, तो कहीं ना कहीं अभी मुख्यमंत्री इस त्योहार को मनाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। और इसके बाद फिर दिसंबर महीने में एक मेगा इवेंट का आयोजन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन धामी सरकार करने वाली है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी विदेश के साथ ही देश के कई राज्यों में रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं, इन्वेस्टर से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, बैठकें की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि राज्य में अधिक से अधिक निवेश आए ताकि राज्य के जो युवा हैं उनको रोजगार मिल सके, राज्य की जो विकास है उसकी रफ्तार को और बढ़ाया जा सके। इस दिशा में सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित ही अभी हाल ही में चेन्नई में और मुंबई में आपने देखा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। और अब तक 1,24,000 करोड़ से अधिक के एमओयू गरिमा साइन हो चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि 2.5 लाख करोड़ से अधिक का जो निवेश है वो इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से राज्य में आए। इस उद्देश्य के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार रोड शो कर रहे हैं। अब इसके मुंबई के कार्यक्रम के बाद अब जो राज्य सरकार है वो अन्य राज्यों में भी संभवतः रोड शो आयोजित कर सकती है। फिलहाल सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय देहरादून में मौजूद है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं इसको लेकर हमने बात की। शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो आईटीबीपी सीमा द्वार देहरादून में यहाँ पर कार्यक्रम की बात सामने आई है। दोपहर 1:15 पर पहुंचेंगे जेटीसी हेलीपैड देहरादून। यहाँ अहम जानकारी आपको हम बता दें, फिलहाल इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आईटीबीपी के 62वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
देहरादून से खबर, मुख्यमंत्री धामी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, ये हम आपको बता दें। और आईटीबीपी के 62वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर है बडकोट से, जहां पर हिल ग्रीन इंटर कॉलेज का वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। इससे पहले यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल व स्कूल प्रबंधक नरेश राणा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर अतिथियों को मंत्रमुग्ध किया है। और कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने कहा कि अच्छी शिक्षा एवं संस्कार ही जीवन को नया रूप देते हैं। हमें समाज को शिक्षित एवं संस्कारिक बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवार के बढ़ने के साथ साथ अपनी युवा पीढ़ी को संस्कारिक एवं सकारात्मक मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इस दौरान छात्र छात्राओं व नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए हैं। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर लक्सर के जमदग्नि पब्लिक स्कूल में आयोजित दीपावली मेले के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद निशंक बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों के लिए उत्सव का दिन है और आज ही के दिन उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। कहा कि उत्तराखंड राज्य युवा राज्य है और पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। पूरे विश्व की नजरें आज उत्तराखंड पर है। उत्तराखंड राज्य में शामिल कराए जाने को लेकर खुद की अहम भूमिका बताई। कहा कि भारत पहले भी विश्वगुरु था और अब फिर से विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। कहा कि बच्चों के भीतर विलक्षण प्रतिभा छिपी होती है। शिक्षक बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा को उभार कर उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। सभी प्रकार की प्रवृत्तियां खेल के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, कला के माध्यम से, आप विभिन्न माध्यमों से, संस्कृति के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से किस तरीके से
उसकी किस क्षेत्र में प्रतिभा है, उसको कैसे निखारा जाए। तो मैं शुभकामना देता हूं कि आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर, जबकि हम 23 वर्ष पूरे कर रहे हैं, 24वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा जो ये नवोदित राज्य है, युवा राज्य, आज जो पूरी दुनिया के लिए एक आकर्षण का गंतव्य रहता है, चाहे यहाँ की संस्कृति हो, चाहे यहाँ का पर्यटन हो, चाहे धार्मिक पर्यटन हो, चाहे योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, पूरे विश्व की नजरें मेरे उत्तराखंड पर रहती हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। 19 सदस्यों वाली जिला पंचायत बागेश्वर पर लगातार वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव लंबे समय से वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर चुप्पी साधे हैं। जिला पंचायत के माध्यम से बांटी गई स्ट्रीट लाइट से लेकर कृषि यंत्र और पावर विडो तक मानकों के विपरीत खरीदी गई है और अपने अपने चहेतों को वोट दिए गए हैं। शामा से जिला पंचायत सदस्य हरीशचंद्र एठानी ने जिला पंचायत बागेश्वर में हो रही वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग की है। डीएम मैडम ने इलेक्शन से जस्ट पहले हम लोग नहीं कर पाते तो हम लोग फॉर्म पे कम से कम ऑर्गेनाइजेशन ये था कि सबसे पहले कृषि यंत्रों का एक लोगों की बहुत ज़्यादा मांग थी, कृषि यंत्र दें। तो कुछ लोगों ने अपनी जो वो होता है कि एक अपने कहने पे जनप्रतिनिधियों ने जगह जगह बगैर स्वीकृति के बांट दिए, जो एक घोर वित्तीय अनियमितता का मामला है। 300 350 पावर वीडर बगैर उसके 2022-23 में बांट दिए गए, जब 23-24 में जबकि एक भी पावर वीडर जिला योजना समिति में नहीं रखा गया। अगर बांटे गए होते तो उसकी संज्ञान और उसकी जांच हमने कह रखा कि आप 15 दिन से पहले हमको संज्ञान में दें कि किसके कहने पर आपने बांटे, वो संस्तुति पत्र दें। कोई भी माननीय जिला पंचायत सदस्य जिसके वहाँ के भी क्षेत्र के लोग आते हैं पावर वीडर के लिए, वो फॉर्म पे दस्तखत करते हैं, फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हमारे खुद माननीय सदस्य दो ऐसे हैं, पूरन गढ़िया जी और सुरेश केतवाल जी, जो खुद एक काश्तकार भी हैं, कृषक भी हैं। ये था कि सबसे पहले कृषि यंत्रों का एक सभी लोगों से एक तो निवेदन है, अधिकारियों से भी। एक महीना पहले टेंडर आए थे, लेकिन उसमें रेट जो है हमारी जो स्वीकृत धनराशि है तो मिला ही नहीं, देखा ही नहीं। एक बार विधायक भी जानते हैं, उसमें डीएम मैडम ने इलेक्शन से जस्ट पहले हम लोग नहीं कर पाते तो हम लोग फॉर्म पे कम से कम ऑर्गेनाइजेशन सभी लोगों से एक तो निवेदन है, अधिकारियों से भी। एक महीना पहले टेंडर आए थे, लेकिन उसमें रेट जो है हमारी जो स्वीकृत धनराशि है तो मिला ही नहीं, देखा ही नहीं। एक बार विधायक भी जानते हैं, उसमें डीएम मैडम ने इलेक्शन से जस्ट पहले हम लोग नहीं कर पाते तो हम लोग फॉर्म पे कम से कम ऑर्गेनाइजेशन सभी लोगों से। और अब सीधा आपको हम देहरादून से तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर एक स्थापना दिवस के खास मौके पर यहां पर पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। आईटीबीपी के 62वें स्थापना दिवस समारोह में सीएम धामी ने भी शिरकत की है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए हैं सलामी लेते हुए। आईटीबीपी के 62वें स्थापना दिवस समारोह में सीएम धामी ने भी शिरकत की है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए जहां अमित शाह पहुंचे हुए हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय,
आपने मंत्रिमंडल में देश के 31वें केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला। आपकी कुशाग्रता, दक्षता व कार्य के प्रति समर्पण के लिए आपको देश के सहकारिता मंत्री का भी दायित्व सौंपा गया। केंद्रीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद आपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई साहसिक निर्णय लिए हैं। आपकी दूरदृष्टि और प्रशासनिक क्षमताओं के लिए सदैव ही आपकी प्रशंसा की गई है। आपने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के उत्थान और कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आप संगठनात्मक मामलों को प्रवीणता और निष्पक्षता से निपटाने के लिए जाने जाते हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और एक विशिष्ट क्रिकेट प्रेमी तथा स्वयं एक खिलाड़ी है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, दर्शक दीर्घा में उपस्थित दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए बल परिवार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री का हार्दिक अभिनंदन करता है। और अब परेड कमांडर कमांडेंट मुकेश यादव मुख्य अतिथि महोदय से परेड प्रारंभ करने की अनुमति लेंगे। मुख्य अतिथि महोदय से परेड प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत परेड कमांडर पुनः तेज और सधे कदमों से अपने स्थान की ओर अग्रसर। परेड कमांडर कमांडेंट मुकेश यादव के जोशीले वर्ड ऑफ कमांड के साथ पूरी परेड तेज चाल में एक साथ आगे बढ़ती हुई कदम से कदम मिलाकर चलते हुए ये हिमवीर एकता और अनुशासन का सुंदर उदाहरण। तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो, तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो, तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकते हो, तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो। दृढ़ता, साहस और पराक्रम का परिचय देते ये हिमवीर बल के आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा को हृदय में संजोकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती यह भव्य परेड। जी हां, आगाज कर रही है मां भारती को सशक्त और सुदृढ़ बनाने का, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का और विश्व के पटल पर अपने राष्ट्र के परचम को लहराने का। इनके ललाट का तेज व्यक्त कर रहा है, जवानों जवानी वतन के लिए है, तुम्हारी कहानी वतन के लिए है, वतन की अमानत बदन का पसीना, लहू की रवानी वतन के लिए है। और अब मैदान के बाईं छोर से तेज चाल में मन से गुजरने को तैयार ये भव्य परेड कमांडेंट मुकेश यादव की कमान में, साथ में है परेड की द्वितीय कमान सेकंड इन कमांड सौरभ दुबे। सजा हुआ मैदान, उत्साहित सैन्य दल, संतोष और खुशी जिनके चेहरे पर
साफ झलक रही है। सबसे आगे उत्तरी सीमांत का दस्ता, इसका नेतृत्व कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट विकास दहिया। दाहिने देख का सुंदर प्रदर्शन। उत्तर पश्चिमी सीमांत का दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट देवेश कुमार निरंजन की कमान में। दाहिने देख का अद्वितीय प्रदर्शन। पूर्वी सीमांत का मार्चिंग दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट अरुणाधिक टीपी की कमान में। मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देते हुए। अगली टुकड़ी केंद्रीय सीमांत की असिस्टेंट कमांडेंट प्रवीण कुमार की कमान में। मंच के नजदीक पहुंचती निशान टोली असिस्टेंट कमांडेंट विशाल कौशिक की कमान में। और अगली टुकड़ी है महिला कंटिंजेंट की, जिसकी कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर परमजीत कौर ने। मंच के सामने से गुजरता आईटीबीपी का स्की कंटिंजेंट असिस्टेंट कमांडेंट मोहित सहराय की कमान में। और अब मंच के सामने से गुजरता कमांडो कंटिंजेंट असिस्टेंट कमांडेंट योगेश दहिया की कमान में। अभिवादन स्वीकार करते मुख्य अतिथि जोश और आत्मविश्वास से परिपूर्ण मंच सामने से गुजरता यह पैराट्रूपर्स का दस्ता असिस्टेंट कमांडेंट अजीत अगस्टीन बेनी की कमान में। तो आईटीबीपी की 62वें स्थापना दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए हैं और विशेष आयोजन क्या क्या है तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।